हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अवस्थी मेंशन में रुद्र चमकती आंखों से अव्यक्त की तरफ देखता है, जिसे फलक देखते उसके सिर पर थप्पड़ मारकर अव्यक्त से बोली, नहीं बेटा, मौसा। फलक के बाद सुन अव्यक्त रुद्र की तरफ देखते बोला, समोसा। रुद्र अव्यक्त की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, पहले कहा था वो ज़्यादा अच्छा था, डैडा कहो डैडा। अव्यक्त रुद्र की बात पर घूर कर उसकी तरफ देखने के बाद उसके पीछे टांगे फैमिली फोटो में दिख रहे मृत्युंजय की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोले, डैडा। अव्यक्त के इशारे पर सभी लोग सिर घुमाकर उस तरफ देखते हैं। महक एक नज़र अव्यक्त के इशारे की तरफ देखने के बाद किचन की तरफ जाते हुए फलक से बोली, कुछ है खाने को? शाम का मेडिसिन खाना है मुझे। फलक महक के साथ किचन की तरफ आते हुए बोली, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन किचन में जा रहे हो तो चाय भी बना देना। महक फलक की बात पर उसकी तरफ एक नज़र देखने के बाद अपना सिर हिलाते हुए किचन की तरफ जाते हुए बोली, क्या खाना है? ये सुनकर फलक कुछ पल सोच कर बोली, कुछ भी नाश्ते में बना दे। फलक की बात पर महक उसकी तरफ देखते हुए, मैं खाली चाय बना रही हूँ। फलक महक के बात पर उसके पेट की तरफ इशारा करते हुए, सिर्फ चाय में तेरा पेट भर जाएगा तो तुझे लगता है रात का डिनर नहीं बनेगा? महक ने फलक को देखते हुए पूछा, जिसके जवाब में फलक अपने कंधे चढ़ाते हुए, मुझे बनाना कुछ नहीं आता, तू हेल्प करने के लिए कहोगे मैं कर दूंगी। चार्ली उन दोनों के पीछे किचन में आते हुए महक से बोला, मैं हेल्प करूंगा। ये सुनकर महक उसकी तरफ देखते हुए बोले, क्यों, तुम्हें आता है बनाना? चार्ली एटीट्यूड के साथ अपना कॉलर चढ़ाते हुए, बंदी पटाने के लिए सब सीख लिया है मैंने, मुझे हर तरह का डिश बनाना आता है। चार्ली की बात सुनकर महक फलक की तरफ देखते हुए बोली, वो लड़का होकर खाना बनाना सीख गया, तू लड़की होकर नहीं सीखना चाहती? सीख ले, काम आएगा। जिससे सुनकर फलक मुंह बनाते हुए बोली, मेरा हाथ जल गया तो? मुझे आग से डर लगता है, मैं नहीं बनाऊंगी, और कुक कल से आ जाएगा। फलक के बाद सुन चार्ली उसके कंधे को पकड़कर उसे किचन से बाहर निकालते हुए बोला, किचन में भीड़ जमा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो काम नहीं करेगा निकले यहाँ से। जिसे सुनकर फलक मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखते और चुपचाप किचन से बाहर चली जाती है। फलक के जाने के बाद महक किचन में आकर फ्रिज खोलकर देखने लगती है और उसमें फ्रेश सब्जियां रखी हुई थी। जब उसकी नज़र अंडे पर गई, अंडे को देखकर महक चार्ली की तरफ देखते हुए बोली, अंडा कौन खाता है? चार्ली एक नज़र अंडा और महक की तरफ देखने के बाद बोला, हम सब खाते हैं, तुम नहीं खाती हो क्या? महक चार्ली की बात पर अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन। जिसे सुनकर चार्ली अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, जब तक तुम यहाँ पर हो हम ये सब नहीं खाएंगे। महक चार्ली की बात सुन अपना सिर हिला देती है और सब्जी को निकालते हुए कहती है, डिनर में रेडी कर देती हूँ, चाय अब बना दो। चार्ली महक की बात सुनकर बोला, डिनर में बना देता हूँ, चाय तुम बना दो। महक तिरछी नज़र से चार्ली की तरफ देखने के बाद सिर हिलाते हुए चाय बनाने लगती है। इधर अव्यक्त अदिति की गोद में बैठा फोटो एल्बम को पकड़े मृत्युंजय के फोटो को चूम रहा था, जिसे देखते हुए रुद्र उसके हाथ से फोटो एल्बम लेते हुए, अब ये यहाँ पर नहीं है ना, जो लोग हैं उन पर ध्यान दो। रुद्र के फोटो को एल्बम के लेने पर अव्यक्त चिल्लाने लगता है। अदिति ये देखकर रुद्र के हाथ से फोटो एल्बम लेते हुए बोली, अभी भैया से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसे परेशान करना बंद कीजिए। फलक अदिति के बात सुनकर बोली, छोटी, आजकल तेरी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? फलक की बात सुन अदिति अपना सिर हिलाते हुए बोली, मेरी प्रैक्टिस बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन अब मुझे आपकी फ़िक्र हो रही है। मेरी फ़िक्र किस बात की? फ़िक्र? फलक ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, जिसके जवाब में अदिति रुद्र की तरफ इशारा करते हुए बोली, उनके साथ आप पिछले 1 साल से रिलेशनशिप में हो, आप शादी कब करोगे? अदिति की बात पर रुद्र सोफे से खड़ा होते हुए फलक की तरफ इशारा करके बोला, कब से कह रहा हूँ इसको, बात ही नहीं मानती। रुद्र की बात पर फलक उसकी तरफ देखते हुए, अभी माहौल ठीक नहीं है, इसलिए इस टॉपिक पर बात मत करो। जिसे सुनकर रुद्र फलक को घूरते हुए बोला, हालत अभी ख़राब हुए हैं फलक, पहले बहुत अच्छे थे, तुम्हारे मूड को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे तुम मुझसे शादी करना ही नहीं चाहती। रुद्र की बात पर फलक उसकी तरफ देखते हुए, मैंने कब कहा कि तुमसे शादी नहीं करनी? लेकिन रुको तो सही, कुछ वक्त सब्र रखो। रुद्र फलक से बिना कोई और बहस करे कमरे की तरफ चला जाता है। फलक उसे जाता हुआ देखती है और वहीं अदिति अव्यक्त के साथ बैठ जाती है। इधर शारंग विला में स्टडी रूम मृत्युंजय अपने लैपटॉप में घुसा हुआ था। उसे डेविड ने शरायना की वापसी के सारे डिटेल्स भेजे थे, जिसे वो पढ़ रहा। तभी विकल्प दौड़ते हुए वहां आ जा रहा था, जिसे देख मृत्युंजय बिना किसी भाव से कहता, क्या हुआ? मृत्युंजय के उखड़े हुए मुठ को देखते हुए विकल्प चुपचाप खड़ा होते हुए, भाई, वो माँ आपको पूछ रही थी कि कॉफ़ी लेंगे या चाय? जिसे सुनकर मृत्युंजय चिढ़ते हुए बोला, जहर दे दो मुझे, जिसे पीकर मैं भी स्वर्ग से धार जाना चाहता हूँ। मृत्युंजय की जहरीली बात को सुनकर विकल्प छोटा सा मुंह बनाकर, इस टाइम पर भाभी पूछती थी, भाभी नहीं है इसलिए मैं पूछने आ गया, तो क्या बुराई है? बुराई ये है कि तुम मेरी बीवी नहीं हो और वो भी यहाँ पर नहीं है।
इसलिए मेरा दिमाग खराब है, तो तुम यहाँ से जाओ। मृत्युंजय ने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिसे देखकर विकल्प चुपचाप स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। विकल्प के जाने के बाद मृत्युंजय अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर महक के फ़ोटो को देखते हुए बोला, महक नाराज़गी छोड़ो यार, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतना कहते हुए मृत्युंजय महक को कॉल करता है, लेकिन महक उसका कॉल अटेंड नहीं करती, जिस कारण मृत्युंजय गुस्से से अपना फ़ोन पटकते हुए कहता है, हर बार यही झंझट है इसका। नाराज़ होकर मायके चली जाती है, फिर अपने चेहरे को दोनों हाथों से कवर करते हुए कुछ पल शांत रहता है कि उसका फ़ोन बजने लगता है, जिसे देख मृत्युंजय जल्दी से कॉल अटेंड करता है तो सामने वीडियो कॉल थी। मृत्युंजय स्क्रीन की तरफ देखता है, जिसमें अव्यक्त का क्यूट सा चेहरा था, जिसे देखकर मृत्युंजय की आंखें नम हो जाती हैं और वो स्क्रीन को चूमते हुए कहता है, अभी। अव्यक्त मृत्युंजय की आवाज़ पर उसकी तरफ देखते हुए खुश होकर बोला, डैडा मी। मृत्युंजय अपने आंसू को साफ करते हुए अव्यक्त से बोला, अभी मम्मा कहाँ हैं? मृत्युंजय की बात सुनकर अव्यक्त इधर उधर देखता है, जब उसकी नज़र महक पर जाती है जो कि किचन से बाहर आ रही थी, जिसे देखकर अव्यक्त अदिति की गोद से उतरकर जल्दी से महक के पास आकर बोला, मम्मा डैडा। जिसे सुनकर महक अपनी आंखें छोटी करके बोले, वो नहीं है यहाँ, इसलिए उनको याद मत करो और चलो, मैंने तुम्हारे लिए नड्डा फ्राई किया है। महक की बात पर अव्यक्त फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए, डैडा। महक अव्यक्त के हाथ से फ़ोन लेकर सामने लाती है तो मृत्युंजय उसे ही घूर रहा था। मृत्युंजय को स्क्रीन पर देखकर महक आंखें चढ़ाते हुए बोली, क्या हुआ? मृत्युंजय महक की बात पर छोटा सा मुंह बनाकर बोला, महक वापस आ जाओ ना प्लीज़। महक मृत्युंजय की बात सुन अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, नहीं आऊँगी, जिनके कारण मैंने अपने पापा को खोया है, आप उन्हें पहले सलाखों के पीछे भेजिए। ये सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना, लेकिन मैं क्या करूँ, उन लोगों को पता मुझे नहीं चल रहा, तो अब क्या उसके लिए टाइम लगेगा, तो क्या उतने दिन तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? मृत्युंजय की बात पर मैक उसे देखते बोले, आपके एटीट्यूड और गलती की सज़ा मेरे पापा और माँ को मिली, तो अब आपको मुझसे दूर भी नहीं रहा जा रहा, तो वो आपकी गलती है। जिसे सुनकर मृत्युंजय नाराज़गी से महक की तरफ देखते हुए, इतनी बेदर्द मत बनो यार, मुझे क्या पता था कि शनाया वापस आ जाएगी और ये सब करेगी। मैंने तो उसके साथ कुछ किया भी नहीं था। वो पागल औरत न जाने किस चीज़ का बदला उतार रही है मुझसे। तभी मृत्युंजय के स्टडी रूम में अमृत आकर एक फाइल रखते हुए बोला, मीरा के किडनैपिंग के पीछे कुबेर सुरवानी का भी हाथ था ना, जिसने तुमने मार डाला। इसमें उसकी एक सारी रिपोर्ट्स है। ये सुनकर मृत्युंजय बड़ी आंखों से अमृत की तरफ देखने, वही महक जिसने अमृत की बात सुन ली थी, मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिए, कर्म का फल इसी जन्म में मिलता है। रख रही हूँ, जब तक आपको आपकी गलती का एहसास न हो मुझे कॉल मत करना। इतना कहकर महक कॉल कट कर देती है। मृत्युंजय कट चुके फ़ोन की तरफ देखने के बाद उसे गुस्से में दीवार की तरफ फेंकता है, जिससे फ़ोन टूटकर चकनाचूर होते हुए नीचे गिर जाता है। अमृत अचानक मृत्युंजय को ऐसा करने पर हैरान होते हुए बोला, पागल हो गया है क्या? फ़ोन क्यों तोड़ रहा है? जिसे सुनकर मृत्युंजय फ़ोन की तरफ इशारा करते हुए बोला, अभी जो तूने कहा मेरी बीवी ने सुना और कह रही है कि दोबारा मैं उसे कॉल ना करूं। ये सुनकर अमृत गहरी सांस भरते हुए मृत्युंजय से बोला, मुझे लगता है कि तुझे सब कुछ बता देना चाहिए महक को। मृत्युंजय अमृत की बात पर उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या बता देना चाहिए? यही कि कुबेर सुनवानी को मारने की इस वजह क्या थी? अगर तू उसे नहीं मारता तो हो सकता है वो बाद में हम लोगों को तकलीफ़ देता। एक बार तो उसने मीरा को भी नहीं छोड़ा था। तू समझाएगा तो महक समझ जाएगी, अमृत ने जवाब दिया। जिसे सुनकर मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, वो नहीं समझेगी, उल्टा मुझसे कहेगी कि मैंने कानून को हाथ में क्यों लिया। मृत्युंजय की बात पर अमृत फाइल की तरफ इशारा करते हुए बोला, था तू फाइल को पढ़ ले, मैं एक बार सुधांशु से मिलकर आता हूँ। अमृत की बात पर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, अपडेट देना, क्या हुआ? पापा को अंतिम विदाई तो दे चुके हैं, मॉम की हालत कैसी है ये भी पता लगाना। मृत्युंजय की बात पर सुन अपना सिर हिलाते हुए स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय उसके जाने के बाद अपना फाइल लेकर कमरे में आ जाता है तो पूरा कमरा सूना था, लेकिन हर तरफ महक की खुशबू फैली हुई थी। मृत्युंजय वॉल पर लगे अपने महक और अव्यक्त की तस्वीर के पास जाकर उसे हाथ फेरते हुए नम आवाज़ में बोला, अभी एक दिन नहीं हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें 1000 बार मिस कर चुका हूँ। इतना कहते हुए मृत्युंजय गहरी सांस भर कर जाकर स्टडी टेबल पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वहाँ पर शिवांश ट्रे में कॉफ़ी लाकर मृत्युंजय के टेबल के साथ रखते हुए बोला, अंकल आपकी कॉफ़ी। जिसे सुनकर मृत्युंजय सिर उठाकर शिवांश की तरफ देखते हुए बोला, मुझे नहीं चाहिए शिव।
शिवांश मृत्युंजय की बात पर कॉफ़ी की तरफ इशारा करते हुए, लेकिन आप तो शाम के वक्त कॉफ़ी पीते हैं ना? हाँ पीता हूँ, लेकिन आज मन नहीं है, मृत्युंजय ने जवाब दिया। ये सुनकर शिवांश मृत्युंजय के पास आकर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, अंकल मुझे पता है मम्मी आपसे नाराज़ है, लेकिन डैड कहते हैं समय बड़ा बलवान है, सब ठीक हो जाएगा। मृत्युंजय शिवांश की बात पर उसकी तरफ देखने के बाद कुर्सी पर बैठे हुए ही उसके गले लगा लेता है तो शिवांश मृत्युंजय को पीठ को थपथपाते हुए कहता है, आप ऐसे उदास अच्छे नहीं लगते। मृत्युंजय सारंग एटीट्यूड में ही अच्छा लगता है, प्लीज़ ऐसा रोने जैसा चेहरा बनाकर मत रहिए। जिसे सुनकर मृत्युंजय रूंधी हुई आवाज़ में बोला, वो हर बार यही करती है, आदत हो गई है, इसलिए फ़ायदा उठाती है और मुझे छोड़कर चली जाती है। मृत्युंजय की बात सुन शिवांश उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर कर उसके गाल पर बस चुके आंसू की लकीर को साफ करते हुए डैड कहते थे, एक आदमी तब रोता है जब उसकी मनपसंद चीज़ उससे दूर हो जाती है। और एक बात बताओ, मेरे डैड वर्ल्ड के बेस्ट डैड थे, क्योंकि वो मॉम से बहुत प्यार करते थे। ये कहते हुए शिवांश की आंखें नम हो जाती हैं, जिसे देखकर मृत्युंजय उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहता है, रोना बंद करो, मैं हूँ ना। I will always be with you every moment. I will be with you in every happiness and every sorrow। जिसे सुनकर शिवांश अपना सिर हिलाते हुए मृत्युंजय के बालों को ठीक करते हुए बोला, शेम टू यू, आई विल ऑलवेज बी विथ यू डैडा। इतना कहकर शिवांश मृत्युंजय को गले लगा लेता है तो मृत्युंजय भी उसे कसकर हक कर लेता है। शिवांश कुछ देर बाद मृत्युंजय से अलग होकर कॉफ़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला, ठंडी हो जाएगी, पी लीजिए। ये सुनकर मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए कॉफ़ी उठाकर पीते हुए, लस्सी, तुमने कहा था ना कि तुम्हें साइंस में इंटरेस्ट है। मृत्युंजय के सवाल को सुनकर शिवांश अपना सिर हिलाते हुए उसके सामने खड़ा होकर बोला, यस मुझे साइंस के ऑल ब्रांच में इंटरेस्ट है। मृत्युंजय शिवांश की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, यू मीन 5 ब्रांचेस, अर्थ एंड स्पेस, सोशल साइंस, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, फॉर्मल साइंस, लेकिन ज़्यादा किस में इंटरेस्ट है। शिवांश मृत्युंजय की बात पर 2 मिनट चुप रहकर बोला, वैसे तो नॉर्मल मुझे लाइफ साइंस में अच्छी लगती है, बट हर वक्त मुझे फिजिकल साइंस में घुसा रहना पड़ता है। मृत्युंजय शिवांश की बात पर अब उससे थोड़ा नॉर्मल होते हुए बोला, बेटा ज़्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री में घुस कर ज़िंदगी की फिजिक्स मत बिगाड़ो और केमिस्ट्री का लेना का देना हो जाएगा। ये सुनकर शिवांश अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, बट मुझे एक अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब चाहिए। क्यों भाई, बिजनेसमैन बनने में क्या बुराई है? मृत्युंजय ने तुनक कर पूछा, जिसके जवाब में शिवांश अपनी तरफ इशारा करते हुए मृत्युंजय से बोला, सोचिए आपका बेटा एक नेवी ऑफिसर बन जाता है या फिर आईपीएस ऑफिसर बन जाता है तो आप कितना गर्व के साथ कहोगे कि मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब करता है। बिजनेसमैन का क्या है, पैसे बस ज़्यादा मिलते हैं, इज्जत नहीं मिलती। यू मीन मेरी कोई इज्जत नहीं है? मृत्युंजय ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा। जिसे सुनकर शिवांश मुस्कुराते हुए मृत्युंजय को गाल को खींचते हुए बोला, आप तो बहुत क्यूट हो, गुस्सा छोड़िए, कॉफ़ी एंजॉय कीजिए। ये देखकर मृत्युंजय शिवांश के हाथ को पकड़ा, मुझे अपने सवाल का जवाब दो, क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? जिसके जवाब में शिवांश किसी बड़े बच्चे की तरह गहरी सांस भरते हुए बोला, डैडा मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, सभी मुझसे, बट मेरा एक भाई है और कुछ दिन बाद मेरी एक क्विट सी बहन आएगी, वो लोग है ना आपका बिजनेस को संभालने के लिए। मृत्युंजय शिवांश की बात पर उसके गाल को सहलाते हुए मुस्कुरा कर बोला, कभी कभी मुझे तुम अपनी तरह लगते हो, है ना? मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं आपकी तरह हूँ, पता नहीं क्यों। मृत्युंजय की बात पर शिवांश ने अपने सिर हिलाते हुए, जिसे सुनकर मृत्युंजय शिवांश के सिर को थपथपा कर बोला, चलो जाओ अपनी पढ़ाई करो, मैं तुम्हारी मम्मी को वापस लाने की तैयारी करता हूँ। शिवांश मृत्युंजय के बाद अपना सिर हिलाते हुए बोला, कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। मृत्युंजय अपना सिर हिला देता है तो शिवांश कमरे से बाहर चला जाता है। मृत्युंजय जाते हुए शिवांश को देखने के बाद वॉल पर टंगे महक अव्यक्त के फोटो को देखते हुए बोला, तैयार हो जाओ, कल आ रहा हूँ तुम लोगों को लेने। इतना कहकर मृत्युंजय गहरी सांस भरते हुए सारे डिटेल्स को डाटा को कलेक्ट करने लगता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखा, अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।